हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को पढ़ना है सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका पार्ट थर्ड हमें पढ़ना है और हम लोग कुछ देख चुके हैं कि फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसे रन कर रही थी। आज हम लोगों को देखना है कि आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन की लड़ाई कैसी, क्रांतिकारी कैसे शुरू हुई। तो हम इसका हाफ पार्ट देख चुके थे। आज हम लोग को यहाँ से देखना है कि लड़ाई के डेट देखनी है कैसे शुरू हुई। तो मैं आपसे इससे पहले बता दूं कि इसकी 2 वीडियो और मैं बना चुकी हूँ, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हूँ। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं ऑन 5 मई से। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रांस एक बहुत अमीर देश था, बट वो हर लड़ाई में सबका साथ देता था और लड़ाई में भाग लेता था। तो अब वो पूरी तरह से उसका पूरा तरह से पैसा, वेपन्स, हथियार, औजार सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब फ्रांस को पैसे की ज़रूरत है। तब वो क्या करना चाहता है, अब टैक्स बढ़ाना चाहता है। तो टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग, सब राज़ी होंगे तभी तो टैक्स बढ़ेगा। तो इसलिए अब वो मीटिंग बुला रहा है। तो मीटिंग कब बैठी, अब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम कि 5 मई 1789 को लुईस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। 5 मई 1789 को न्यू टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बैठाई गई और रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल वॉज प्रिपेयर टू होस्ट फॉर डेलीगेट्स। वर्साइल पैलेस जो था वो सजाया गया किसके लिए, जो लोग आने वाले थे। 3 स्टेट के आदमी आएंगे ना, तो उन लोगों के लिए वर्साइल पैलेस, यानी जहाँ लुईस 16 रहते थे, उस पैलेस का नाम है, उसको सजाया गया। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट कैन सेंड रिप्रेजेंटेटिव 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच who were seated in row facing each other in 2 side। बताया गया कि जो फर्स्ट जो अमीर वाले लोग थे, 3 स्टेट था तो 2 में अमीर थे, तीसरे में गरीब थे। तो बताया जा रहा है कि दोनों स्टेट से, मतलब ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है, ठीक है। इससे भी 300 आदमी जाएंगे, इससे भी 300 आदमी आएंगे और इससे 600 आदमी आएंगे। पहले इसको अभी हम नहीं पढ़ें तो इसको हटा देते हैं। 300 आदमी आएंगे। तो सपोज़ करिए फ्रेंड्स कि ये हमारा हॉल है, तो यहाँ पे हमारे 300 मेंबर बैठेंगे और यहाँ पे 300। अब इन लोगों का फेस इस साइड होगा, इन लोगों का फेस इस साइड होगा, इन लोग सामने सामने हो गए। अब देखिए आगे लिखा है कि 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैंड टू स्टेक एट द बैक। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि ये हमारा हॉल है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट के लोग बैठेंगे, यहाँ पे सेकंड स्टेट के। अब देखिए बाकी प्लेस से जो पीछे बची हुई है, यहाँ पे थर्ड स्टेट वाले मेंबर खड़े होंगे। इनकी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं यहाँ पे की जा रही है क्योंकि देखिए दोस्तों वो गरीब थे, ठीक है, तो उनको खड़ा किया जा रहा था। और 600 मेंबर आ सकते थे। कहने का मतलब कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो लोग 300 मैन एंड वोमेन आए। और थर्ड स्टेट वाले बहुत गरीब थे तो अपनी दुख दुविधा 600 आदमी के साथ आए लोग। लिखा गया द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। थर्ड स्टेट में भी अब कम पढ़े लिखे आदमी नहीं रह गए थे क्योंकि बहुत सारे वकील साथ देने के लिए आगे आए थे। पीजेंट थे, आर्टिसंस थे, वोमेन एंड डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। छोटे छोटे किसान को और छोटे छोटे आर्टिस्ट को और औरतों को इस असेंबली में आना मना था। कहाँ, जहाँ ये मीटिंग बैठ रही थी। However, these grievances and demands were listed in some 40,000 letters which were representatives had brought with them। grievances मतलब होता है दोस्तों प्रॉब्लम। तो ये जो बाकी लोगों की प्रॉब्लम थी, वो 600 जो आदमी आए थे, वही लोग उन लोगों की प्रॉब्लम, पूरे गांव भर की प्रॉब्लम को लिख के लेटर में लाए थे। 40,000 लेटर में वो लोग गांव भर की प्रॉब्लम लिख के लाए थे। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। बताया गया कि 3 स्टेट था तो एक स्टेट से एक वोट लिया जाता था। पहले लुईस 16 जब नहीं राजा बने थे उसके पहले ऐसा होता था। द टाइम लुईस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। तो लुईस 16 सोचे कि क्या हम प्रैक्टिस को गड़बड़ाएं, मतलब कहने का मतलब क्या हम रूल को बेकार करें, हम भी एक स्टेट से एक वोट लेके हम टैक्स पास कर देंगे। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल।
वेयर ईच मेंबर्स हु वुड हैड वन वोट। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले जो था वहाँ पे फ्रांस के जो पहले वाले राजा थे वो ऐसा करते थे कि एक मेंबर एक वोट देगा। तो लुई 16 सोचे कि ऐसा मैं भी कर दूं, एक स्टेट एक वोट देगा तो और टैक्स पास हो जाएगा। बट थर्ड स्टेट वाले आदमी 600 आदमी जो सब आए थे वो लोग क्या करने लगे कि एक आदमी एक वोट देगा। कहने का मतलब कि 300 उस फर्स्ट में थे, 300 सेकेंड स्टेट में थे, 600 थर्ड स्टेट में, मतलब सब आदमी एक एक वोट देगा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसफर्स लाइक रूसो इन द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बुक में भी लिखा था कि हर आदमियों को अपना अधिकार होना चाहिए। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out in the assembly in protest. लेकिन राजा लुई 16 राजा इस बात को नहीं माने कि एक आदमी एक अकेले वोट देगा, हर आदमी एक एक वोट देगा। तब जब वो इस बात को रिजेक्ट कर दिए, तब जो तीसरे पर्सन थे, मतलब थर्ड स्टेट के लोग थे, वो लोग गुस्से में क्या हुए, प्रोटेस्ट शो करते हुए, दंगा का माहौल बनाते हुए बाहर निकल गए हैं पैलेस से। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्फ एज अ स्पोकमैन फॉर द होल नेशन। वो अपने आप को बहुत दंगे का कारण समझने लगे थे। वही लोग लड़ाई करवाने लगे थे थर्ड स्टेट वाले कि एक पर्सन एक वोट देगा। 20 जून दे असेंबल इन द हॉल एज इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्साइल। 5 जून को मीटिंग बैठी थी। फिर 15 दिन बाद ये लोग आते हैं उसी वर्साइल के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they drafted a constitution for France that would limit the power of monarch। अब ये लोग खुद से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने लगे कि लुई 16 यानी कि हर राजा के ऊपर बैन लगे कि वो ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जब उसके हाथ में पूरा पावर आ जाता है तो राजा घमंडी हो जाता है, गरीबों की बात नहीं सुनता। They were led by Mirabeau and Abbasid। ये सब दंगा किसकी का, थर्ड स्टेट के जो लीडर थे वो लोग कौन थे, मिराबियो और अबेसीज। अब कौन है ये देखिए, मिराबियो अ बॉर्न इन नोबल फैमिली। मिराबियो भी एक नोबल फैमिली के जन्मे हैं, बट वॉज कन्विक्टेड ऑफ द नीड डू अवे सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। हम लोग पहले वीडियो में आप देखे होंगे कि नोबल फैमिली के जो आदमी थे वो क्या एंजॉय करते थे, फ्यूडल प्रिविलेज, मतलब लोगों से टैक्स निकलवाते थे, ज़मीन एक दूसरे के लेके खाते पीते थे। बट मिराबियो जो थे इन सब चीज़ों से दूर रहना पसंद करते थे, भले बड़े घर में पैदा हुए थे। तो क्या हुआ, ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल एट वर्साइल। बताया गया है कि ये जो मिराबियो थे वो ज़मीन का काम ना करके वो क्या करते थे, बड़े बड़े पेपर्स जर्नल्स लिखते थे, वर्साइल में बड़ी बड़ी स्पीच दिया करते थे। ये देखिए यहाँ पे टेनिस कोर्ट की सीन दी है, जो लोग 20 जून को इकट्ठा हुए थे उसका दिखाया गया है कि 20 जून को लोग ऐसे ही इकट्ठा हुए थे। अब देखते हैं हम अबीसीज कौन थे। अबीसीज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए हम आगे ही पढ़ते हैं कि अबीसीज एक ओरिजिनली प्रिस्ट थे, रूड इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। अबीसीज भी एक पुजारी भी थे और एक तरह से वो पैम्पलेट भी लिखते थे, मतलब पत्रिका लिखते थे, जैसे कि एक पत्रिका वो भी लिखे थे, बुक लिखे थे कि थर्ड स्टेट क्या है, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। विल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीज्ड विद टर्माइल मतलब होता है दोस्तों दंगा करना। बताया गया कि नेशनल असेंबली मतलब कि आधे लोग तो किस में बिजी थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना